सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़, ठीक है, जिसको हम IBD भी कहते हैं या इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो डिजीज़ आती हैं, क्रोहन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अब हम इनकी एक एक करके मॉर्फोलॉजीज देखते हैं। तो क्रोहन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हमसे पेपर के अंदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पूछे जाएंगे तो हमें उसमें सबसे पहले उसकी ग्रॉस अपीयरेंस बतानी होगी एंड देन हमें उसकी माइक्रोस्कोपी बतानी होगी, ठीक है। और ये जो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो रेड कलर में लिखे गए हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट्स भी होते हैं, यानी सिनेरियो के अंदर भी इस तरह के पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, MCQs के अंदर भी इस तरह के पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये पॉइंट्स आप मॉर्फोलॉजी के अंदर स्किप कर देते हैं तो फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, जो आपने बाकी पॉइंट्स लिखे होते हैं उनके मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए होते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने मिस नहीं करना होता है। तो क्रोहन डिजीज़ की ग्रॉस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रोहन डिजीज़ में हमारी जो इंटेस्टिन है उसकी कौन सी साइट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो टर्मिनल इलियम होती है, इलियोसिकल वॉल्व होता है या फिर सीकम होती है, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टिन का जो लास्ट पार्ट है यानी कि ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, तो इलियम का टर्मिनल पार्ट एंड देन द इलियोसिकल वॉल्व यानी इलियम और सीकम के साथ जो वॉल्व है वो एंड देन सीकम, ये तीन जो है ना वो हमारे मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, बट इट कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ GID, ठीक है। जो क्रोहन डिजीज़ है वो हमारे GID के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, बट जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट्स हैं दीज आर द टर्मिनल इलियम, इलियोसिकल वॉल्व एंड द सीकम। साइट इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब पैटर्न ऑफ लीजन, लीजन किस तरह से होते हैं, स्किप लीजन होते हैं, मतलब हमारे पास कॉन्टीन्यूअस लीजन्स नहीं है बल्कि स्किप लीजन्स हैं, ठीक है। जो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ेंगे उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको कॉन्टीन्यूअस लीजन्स मिलते हैं, जबकि जो क्रोहन डिजीज़ है उसमें स्किप लीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने एक MCQ पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं कि म्यूकोजा किस तरह का नज़र आता है ग्रॉस अपीयरेंस के ऊपर इन केस ऑफ क्रोहन्स डिजीज़, ठीक है। इसमें हमारे पास एफ्थस अल्सर्स होते हैं जो कि कुलीज करते हैं इन सर्पेंटीन फैशन। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कॉबल स्टोन अपीयरेंस, ठीक है। आपको क्रोहन डिजीज़ के अंदर अगर आप म्यूकोजा देखें तो म्यूकोजा में आपको कॉबल स्टोन अपीयरेंस नज़र आती है, जो कि मैं अभी आपको पिक्चर भी इसकी दिखाऊंगी। तो आपने ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक आपने पैटर्न याद रखने हैं कि स्किप लीजन्स होते हैं, इसके अलावा जो इसका म्यूकोजा होता है उसमें एफ्थस अल्सर्स होते हैं जो कि सर्पेंटीन मैनर के अंदर कुलीज कर रहे होते हैं, एंड सेकेंड कॉबल स्टोन अपीयरेंस होती है म्यूकोजा की इन केस ऑफ क्रोहन डिजीज़। अब म्यूकोजा के नीचे अगर हम डीपर लेयर्स देखें तो हमें वहाँ पर क्या नज़र आएंगी, वहाँ पर हमें फिशर्स नज़र आएंगे, परफोरेशंस नज़र आएंगी, फिस्ट्यूलाज, स्ट्रिक्चर्स नज़र आएंगे, फाइब्रोसिस नज़र आएगी और थिक एडिमेटस वॉल्स होंगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया क्रोहन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस बोथ आर द पार्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़, ठीक है। तो जो डीपर लेयर्स होंगी उनकी जो वॉल्स होंगी वो एडिमेटस होंगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर स्ट्रिक्चर्स भी होंगे, फिस्ट्यूलाज भी बने होंगे, फिशर्स भी होंगे, स्ट्रिक्चर्स भी होंगे, फाइब्रोसिस भी हुआ होगा, ओके। एंड सिरोज़ा के अंदर हमें क्या नज़र आएगा, हमें क्रीपिंग फैट नज़र आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ क्रोहन डिजीज़। अब हम देखते हैं कि क्रोहन डिजीज़ की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में क्रोहन डिजीज़ किस तरह की नज़र आएगी। सो देयर विल बी ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट। ट्रांसम्यूरल का क्या मतलब होता है, ऑल द लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द इंटेस्टिन आर इन्वॉल्व, मतलब अगर वो इलियम को इन्वॉल्व कर रहा है, इलियोसिकल वॉल को इन्वॉल्व कर रहा है, सिकम को इन्वॉल्व कर रहा है, तो सारी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। म्यूकोजा, उसके बाद उसके नीचे सब म्यूकोजा, तो मतलब जितनी भी लेयर्स हैं सिरोज़ा, सारी लेयर्स जो होंगी वो इन्वॉल्व होंगी, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होगी, क्रिप्ट एब्सेस होंगे, ठीक है, क्रिप्ट्स बने होंगे और उनके अंदर एब्सेस बनी होगी। इसके अलावा डिस्टॉर्शन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द म्यूकोजल ग्लैंड्स, ठीक है, सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेशिया, ठीक है, यानी कि पाइलोरिक टाइप ग्लैंड्स जो होंगे रिप्लेस करेंगे नॉर्मल स्टमक लाइनिंग सेल्स को, इसको कहते हैं सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेशिया। मतलब जो हमारे नॉर्मल स्टमक की लाइनिंग के सेल्स थे उनको सूडो पाइलोरिक टाइप के ग्लैंड्स जो होंगे वो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है पेनिथ सेल मेटाप्लेशिया होगा एंड देयर विल बी नॉन कैशिएटिंग ग्रेनुलोमास, ठीक है, ग्रेनुलोमास बने होंगे, नॉन कैशिएटिंग ग्रेनुलोमास। सो दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर एंड ग्रॉस पिक्चर ऑफ क्रोहन डिजीज़। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको फर्दर क्लियर हो जाए। ओके, तो इस पिक्चर में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो GIT की लाइनिंग है वो किस तरह की नज़र आती है। नाउ यू कैन सी इन क्रोहन डिजीज़ क्रीपिंग फैट भी आ चुका है सिरोज़ा के ऊपर, आपको देख रहे हैं फैट की रैपिंग है, एंड फिशर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वॉल की थिकनिंग हुई हुई है ड्यू टू एडिमा, एंड यू कैन सी देयर इज़ कॉबल स्टोन अपीयरेंस, ठीक है, कॉबल स्टोनिंग हुई हुई है। और इसके साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो यहाँ से आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्रोहन डिजीज़ ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में किस तरह का